Assalamu alaikum to all the students. It's me Yasmin Fatima, your subject teacher of science. First of all, we have going to start our first chapter. That is second chapter. Sorry, that is pollution and the environment. बेसिकली पॉल्यूशन है क्या? सबसे पहले हम पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि पॉल्यूशन खुद क्या है। किसी भी चीज़ में, इन्वायरमेंट में किसी ऐसे हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंस का मौजूद होना जो उस चीज़ को गंदा बना दे, सही है, जो उसको हार्मफुल बना दे, जो उसको पॉइजनस बना दे, दैट इज नोन एज पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं जो हम जब हम पहले पढ़ चुके हैं और उनके बारे में हमें पता है। अगर वही पॉइजनस सब्सटेंसेस, वही हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में मौजूद होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूशन। सही है। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पॉल्यूशन क्या होती है, और यानी वो तो चले अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। एयर पॉल्यूशन होती है, सॉइल पॉल्यूशन होती है, लैंड पॉल्यूशन होती है, वाटर पॉल्यूशन होती है, नॉइस पॉल्यूशन होती है। इन सब का जहाँ पे भी बात पॉल्यूशन की आएगी, दैट मीन नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, अगर कहीं पे भी हम बात करेंगे कि पॉल्यूशन है तो वो ये चीज़ नहीं है कि पॉल्यूशन कोई अच्छी चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं। पॉल्यूशन हमारे लिए हार्मफुल ही होती है, सही है। कहीं पे भी अगर हम बात करें पॉल्यूशन, नाउ थिंक अबाउट द सोर्सेज ऑफ द एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम वैसी बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो वो है बर्निंग ऑफ द पेट्रोल, ऑयल वगैरह, ये सब क्या है? ये सब करवा रहे हैं एयर पॉल्यूशन, यानी कि हमारी हवा को गंदा कर रहा है, सही है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर की पिक्चर में आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा, और ये WHO की बेसिकली गाइडलाइन के थ्रू हमें पता चल रहा है कि सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या क्या है, सही है। इंडस्ट्रियल की इंडस्ट्रीज और उनमें से निकलने वाला धुआं, सही है, डस्ट। इसके अलावा एग्रीकल्चर पार्टिकल्स, जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर है, उसके अंदर से कंटिन्यूसली अमोनिया गैस निकल रही होती है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह, क्योंकि वो डंक ऑफ द काउ से बनाया जाता है, सही है। इसके अलावा हमारे घरों में चलने वाला चूल्हा, उसके अंदर मीथेन गैस कंटिन्यूसली बर्न हो रही होती है और वो हमारी एयर को पॉल्यूटेड कर रही होती है, सही है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल, मोस्टली हमारे यहाँ जो वेस्ट मटेरियल की मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है। जो हमारे घरों से कचरा निकलता है उसको क्या किया जाता है? जला दिया जाता है, जबकि उसको इस तरीके से नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर एरिया, उसको रिसाइकलिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाला धुआं है, यानी हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, जैसे रक्षा गाड़ी, इसके अलावा ट्रक्स हो गए, मोटरसाइकिल्स वगैरह, इन सब में से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, और दैट मेक आवर एयर पॉल्यूटेड, सही है। अच्छा जी, अब बात करते हैं एसिड रेन की। एसिड रेन अगर हम बात करते हैं तो ऐसा यानी अजीब सी बात लगती है ना, एसिड रेन। एसिड रेन हम कहते हैं कि किसी भी यानी अगर सोचे, जस्ट हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, तो ये एसिड रेन लगता है जैसे वो हो अपना तेजाबी बारिश, सही है। इसको एसिड रेन क्यों बोला जाता है, इसकी वजह क्या है, हाँ चलें थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली रेनफॉल मेड सो एसिडिक by atmosphere pollution that it causes environmental harm, chiefly to forests and lakes. The main cause is industrial burn of the coal and other fossil fuel, the waste gases from which contain sulfur and nitrogen oxide, which combine with the atmospheric water to form acid. सही। अब होता क्या है कि बेसिकली एसिड रेन जो मौसम की पहली बारिश होती है, मोस्टली वो एसिड रेन होती है। एसिड रेन उस रेन को बोलते हैं कि होता ये है कि जो हमारे एयर के अंदर गैस मौजूद है, वो गैस प्रिपेयर किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू इंडस्ट्रियल बर्न। इंडस्ट्री में से जो फ्यूल्स वगैरह बर्न होके निकल रहे हैं, बाहर धुआं निकल रहा है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाता है, सही। और उसके बाद जब बारिश होती है तो दैट गैस मिक्स विद दैट गैस, हार्मफुल गैस, that is the sulfur or nitrogen mix with the water and form the acid, सही। और जब वो जमीन के ऊपर गिरता है तो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, सही है। हुआ ये था कि एसिड रेन के बारे में पता कब चला था? इन 1980s में। हुआ ये कि यूरोप के फॉरेस्ट में एक बहुत ही अजीब बात चल रही थी। वो क्या चल रही थी?
कि वहाँ पे जब बारिश हुई तो वहाँ के सारे जो वो थे ना दरख्त, वो समर के सीज़न में भी उसके अंदर से पत्ते झड़ने लगे, और इवन कुछ जो वो थे, क्या नाम है, बहुत सारे ऐसे दरख्त थे जो मर भी गए। सही है, उनमें से पत्ते भी झड़ गए और वो मर गए। तो जब वहाँ के एक साइंटिस्ट ने, जो जर्मन साइंटिस्ट था, उसने रिसर्च की, तो उसको ये बात पता चली कि ये, उसको पहले लगा कि शायद कोई हो सकता है कि प्लांट के अंदर कोई डिजीज आ रहा हो, जिसकी वजह से यानी इनमें से पत्ते झड़ रहे हैं या प्लांट मरना शुरू हो गए। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग ही डिस्कवर्ड दैट कि ये जो एसिड रेन है, उसकी वजह से जो प्लांट हैं वो मर रहे हैं। सही है। एसिड रेन का बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है हर एक के ऊपर। बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। हमारी कंटिन्यूसली बर्निंग की वजह से जो इंडस्ट्रियल बर्न्स होते हैं, जो धुआं होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। जब बारिश होती है तो ये उस पानी के साथ मिलकर एसिड फॉर्म कर लेता है, और जब वो जमीन पे गिरता है, दैट इज हार्मफुल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर सल्फ्यूरिक सल्फर और नाइट्रोजन गैस जो है वो एयर के अंदर मौजूद है, और जब बारिश होती है तो वो ज़मीन के ऊपर पानी आता है, और वो हमारे यानी समंदरी जानवर और हमारे जो यानी प्लांट्स वगैरह, उनके लिए भी नुकसानदेह होता है। सही है। आप लोग ये देख रहे हैं, ये पिक्चर बेसिकली शो कर रही है एसिड रेन का असर, कि आप लोग प्लांट्स को सबसे पहले देखें कि ये फॉरेस्ट है और इसमें किस तरीके से एसिड रेन का असर हुआ। यहाँ बारिश हुई, एसिड रेन थी, और उसने सारे पौधों में से सारे पत्तों को झाड़ दिया और इवन डेड हो गए। सही है। प्लांट जो थे। अब ये स्टैचू देखें, ये स्टैचू भी ड्यू टू एसिड रेन ये खराब हो गया। सही है, बना हुआ पत्थर का था, और इसके ऊपर कंटिन्यू जब ये एसिड रेन हुई तो इसने कितना बुरा हाल कर दिया इसका। नेक्स्ट ये आप मछलियाँ, फिशेस देख रहे होंगे। फिर ड्यू टू एसिड रेन ये फिशेस मर गई और सारी लेक के ऊपर की तरफ आ गई। सही है। सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स भी इसका, या स्टैचूज या स्टोन्स वगैरह पे इसका असर नहीं होता, इवन ह्यूमन बींग्स पे भी होता है। एसिड रेन कैन कॉज द स्किन कैंसर। नाउ टॉक अबाउट द फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है? बेसिकली ये एक लेयर होती है जो फॉर्म हो जाती है हमारी अर्थ के ऊपर ड्यू टू नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये सारी जो हार्मफुल गैसेस हमारी बॉडी के लिए होती हैं, उनसे मिलकर ये हमारी इस अर्थ के ऊपर फॉर्म हो जाती है। इसका असर इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बुरा होता है। ये हमारे सांस लेने में मसला करती है, और डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर देती है। आप लोग ये पिक्चर नोट कर रहे होंगे कि किस तरीके से ऊपर की साइड पर कितना क्लियर यानी आसमान है, एटमॉस्फेयर है, लेकिन नीचे की साइड के ऊपर बाकायदा फोक सा फॉर्म सा दिख रहा है, कि जो ये बात क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरनाक चीज़ मौजूद है। सही है। और वाकई में इसी तरीके से भी देखा गया है, डिफरेंट जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले कंट्रीज होते हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कराची है, कराची में इतनी ज़्यादा आबादी है, और यहाँ पे कंटिन्यूसली कार्स वगैरह रन हो रही होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी करोड़ों तो सिर्फ गाड़ियाँ ही रख लें हम अपने कराची में, तो कंटिन्यूसली इनकी वजह से भी हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी यानी हार्मफुल गैसेस बन जाती हैं, कि जिसकी वजह से जो इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह होती है। Haze in the atmosphere accompanied by high level of ozone and nitrogen oxide caused by the action of the sunlight on the pollutant। होता ये है कि जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ती, इसी वजह से ये थोड़ा ब्लूइश सॉरी येलोइश टाइप का दिख रहा है आप लोगों को। सही है। अब बात करते हैं ओजोन की। ओजोन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ओजोन एक लेयर है जो हमारी पूरी अर्थ की सराउंडिंग में मौजूद है। इसका काम क्या है? बेसिकली ये हमारी हेल्पफुल है। जो सन से रेडिएशन आ रही होती है ना अर्थ की तरफ, उनमें से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो बहुत ज़्यादा खतरनाक रेज होती हैं, उनको ये फिल्टर करके हमारी ज़मीन की तरफ भेज रही होती है। यानी जो हार्मफुल रेज होती हैं वो ऊपर की तरफ ही रह जाती हैं ओजोन की तरफ, और जो यानी अच्छी रेज होती हैं जो, वो हमारी अर्थ की तरफ आ जाएंगे। सही है। अब हो ये रहा है, अच्छा ये ओजोन लेयर जो है वो अप्रॉक्स हमारी अर्थ से जो है 50 किलोमीटर सॉरी 500 किलोमीटर अबव है। सही है। अच्छा, अब होता ये है कि जब ओजोन लेयर का काम तो ये है कि वो हमारी कंटिन्यूसली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए हमारी पूरी अर्थ पे, लेकिन आप लोग ये पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो ब्लूइश पार्ट है ना,
ये ओजोन में होल हो चुका है, ठीक है। यानी ओजोन लेयर वहां से गायब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब क्या होगा कि जब वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ही नहीं रहा, यानी वो जो एक शेल्टर था, एक जो शील्ड थी हमारी अर्थ के लिए, वो ही नहीं रही, तो अब क्या होगा कि हमारी अर्थ की तरफ बहुत ही ज्यादा जो खतरनाक रेज है वो आएंगी। अच्छा, वो खतरनाक रेज क्या करेंगी, हमें स्किन कैंसर और डिफरेंट हमारी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं हमारी स्किन से रिलेटेड, या और भी बहुत सारे, सही है। अब क्या अभी आप लोगों ने शायद अगर सुना हो, लेकिन मैं आप लोगों की नॉलेज में इजाफे के लिए एक बात बता दूं कि जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ था, हमारे यहाँ कोरोना वायरस का और ये सिलसिला, तो उसके बाद आपको पता है एक रिसर्च सामने आई कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो बनना शुरू हो गई है, सही है, और काफी हद तक रिकवर हो गई। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ कि और ये रिकवर कैसे हो गई, हमारे यहाँ जो इतना ज्यादा हम यूज करते थे गाड़ियों को, और ये वो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, ना गाड़ियां चली, सही, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चली, ना मोटरसाइकिल वगैरह कुछ भी नहीं चला, जिसकी वजह से एयर में पॉल्यूशन भी कम हुई, और पॉल्यूशन कम होने की वजह से ओजोन लेयर भी जो है बनना शुरू हो गई। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो यानी ओजोन लेयर है बेसिकली वो खराब ही, यानी उसके अंदर होल ही इसी वजह से हुआ क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अच्छा, जब ओजोन लेयर खत्म होती है तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सन से रेज डायरेक्ट हमारी अर्थ पे आएंगी, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइज कर जाएगा इसी वजह से। बेसिकली ओजोन लेयर जो है कि क्या करती है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के साथ साथ यूवी रेडिएशन के साथ साथ क्या करती है, जो गर्म बहुत ज्यादा रेडिएशन होती है उनको भी ऊपर रख लेती है, हमारी अर्थ को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देती। लेकिन ओजोन लेयर ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, हमारी अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा तेजी से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस